आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन है। कई बड़े लीडरों ने आज कागजात नामजदगी दाखिल किए। आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जेमीर कांग्रेस से इल्तिजाम मुफ्ती पीडीपी से, वहीद पर्रा पीडीपी से, अल्ताफ कालू एनसी से, डॉक्टर बशीर वीरी एनसी से, सूफी अब्दुल गफ्फार पीडीपी से कागजात नामजदगी दाखिल किए। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। गुलाम अहमद मीर को डूरू से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वकार रसूल वानी को बानिहाल से उम्मीदवार बनाया गया है। तराल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, डूरू से गुलाम अहमद मीर, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भदरवा से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज, डोडा मगरिब से डॉक्टर प्रदीप। कांग्रेस ने बानिहाल से कुमार भगत, वकार रसूल वानी को अपना उम्मीदवार बनाया। कल इंडिया इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर एक मुआहिदा किया था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीटों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, केसी वेणुगोपाल और तारिक हमीद कर्रा समेत कई रहनुमा मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जेडीयू के तर्जुमान और इलेक्शन इंचार्ज और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर अमित कपूर ने कहा कि इनकी पार्टी जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों को रिहा करवाएगी और यहां की आवाम को एक नई हुकूमत देगी। उन्होंने एनसी और पीडीपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शाहीन साहब, इन्होंने पिछले बहुत ही सालों से कश्मीर के लिए हर मुद्दे मसाइल को सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की। आज से पहले की जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो एनसी की हो चाहे वो पीडीपी की हो, आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ खोखले अपने दावे थे उन लोगों के। और कल हमें जान के बहुत अफसोस भी हुआ, हमने यहाँ पे केस देखा कि 14 साल की बच्ची है, वो कह रही है 2 साल से पहले उसके ऊपर किसी एसएचओ ने एफआईआर लगाई हुई है। उस एफआईआर का मालूम ही नहीं है वो एफआईआर किस चीज़ की लगी हुई है। तो वो कश्मीर के साथ ये कांग्रेस के सीनियर लीडर और जेएंडके कांग्रेस के साबिक सदर जेबीर ने आज डूरू अनंतनाग में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिंग टुगेदर। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिंग टुगेदर टू make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. जैसा डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया, ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। आउट ऑफ 90 सीट्स कांग्रेस के सीनियर लीडर और जेएंडके कांग्रेस के साबिक सदर जेबीर ने आज डूरू अनंतनाग में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को महसूस करने के लिए पिछले 10 साल से न सिर्फ वो लोग जो उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं बल्कि अवाम इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जो आज की दिल्ली की सरकार है या जो पार्टी वहाँ सरकार में है, उनके जो डिज़ाइन्स थे
जम्मू कश्मीर जैसे एक बहुत ही हिसास खत्ते में जमहूरियत को कुचलना, दबाना, इसी वजह से पिछले 10 साल से 11 साल से कोई 5 सरपंच, कोई बीडीसी, डीडीसी, कोई म्यूनिसिपल काउंसलर या असेंबली उन्होंने अंजाम नहीं होने दिया, खासकर 2018 से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करना वक्त की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा में असेंबली हल्का पुलवामा पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद खलील बंद की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाइकआउट करने वालों को मुबारक करता हूं कि वो इस बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद खलील बंद ने पुलवामा हल्के से अपनी कागजात नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान NC कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मोहम्मद खलील बंद ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद आम लोगों को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। इन मुश्किलात से आम लोगों को निकालना वक्त की जरूरत है। कुरान खफा है LNS की वजह से जो मैंडेट मिला है। इंशाअल्लाह लोग खफा भी होते हैं और लोग खुश भी होते हैं, दोनों चीज़ें बराबर हैं। अलायंस ज़रूरी है। अगर हमने इस रियासत को बचाना है, इस रियासत को आगे ले जाना है और तरक्की इस रियासत में करनी है और इस मुश्किल से निकलना है, सरकारी राज से निकलना है। बिजबिहाड़ा के लिए PDP के उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर कायदीन इनके साथ बिजबिहाड़ा से गुफाड़ा के दफ्तर में मौजूद थे। मैं बिजबिहाड़ा के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और उनका साथ रहा तो मैं MLA नहीं, उनकी बेटी, उनकी बहन बनके उनकी खिदमत करूंगी, जैसे वीरी साहब ने 4 टर्म्स कंसेक्यूटिवली की है। तो किस तरह इंजीनियर रशीद की पार्टी AIP के कारकुनान और PDP कारकुनान के बीच पुलवामा में जबरदस्त हंगामा हुआ। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब AIP और PDP के उम्मीदवार नामजदगी फॉर्म जमा कर रहे थे। बीजेपी, कांग्रेस, NC, PDP, BSP, AAP और आजाद उम्मीदवारों ने आज बानिहाल असेंबली हल्के में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इलाके में हल्की बारिश के बावजूद हाईवे पर बड़ी रैलियां मुनक्किद हुई। सरजान बरकती का भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। इस मौके पर इनके बेटी, बेटा और हामियों की खासी तादाद मौजूद रही। हामियों ने सरजान बरकती के हक में नारे लगाए। गुजारिश करता हूं, ये आपका बुनियादी फर्ज बनता है। आप मत सोचिए कौन क्या बोलेगा, लेकिन आपका यह हक बनता है कि आप उनका साथ दें। 2016 से आपको पता है वो किस तरह से इस कौम के लिए लड़ रहे थे। अब आपका भी फर्ज बनता है उसके साथ खड़ा रहना। सरजान बरकती का बेटा हमारे साथ है। मेहरबानी करके जो मेरे बाबा को बहुत बड़ी हथकड़ियाँ लगी है वो अब आप तक है, आप ही उनकी हथकड़ियाँ तोड़ सकते हो। आपके मम्मी पापा बंद है जेल में? जी सर। बताइए आप। कश्मीर बाबा की यहाँ पे आई हूँ मैं बखूबी। मुझे कश्मीर के लोगों से उम्मीद है कि वो हमेशा हमें वोट करेंगे। मेरे बाबा के हाथों से अगर कोई हथकड़ियाँ उतार सकता है तो वो सिर्फ कश्मीर की। सैयद बशारत बुखारी का कहना है कि लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि PDP जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात को समझती है और अब इंतखाबात हो रहे हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी और अवाम की मुश्किलात का इजाला हो सकेगा। मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इलेक्शन हो गए। वैसे कोई उम्मीद नहीं थी होने की, बट पता नहीं क्या हो गया, करम था अल्लाह ताला का होने जा रहे हैं इलेक्शन। और जहाँ तक हमारी जैसे पार्टी का प्रोग्राम का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये एहसास लगना चाहिए और हमें जतलाना है कि लोगों के जो मामलात है, मसाइल है, इशूज़ हैं, ख़ासतौर से 5 अगस्त के बाद जो 5 अगस्त को हो गया वो हो, और उसके बाद जो मुसीबतें हमने झेली उसके लिए पार्टी का प्रोग्राम किया, हमने मंशूर भी जारी कर दिया। इंशाअल्लाह हम हर मोड़ पे, हर मामले में, हर वक्त, हर लम्हे, हम हर लहज़ लोगों के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद किया है। वो आज जिला अनंतनाग में मीडिया से बात कर रहे थे, जहां NC उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा की। कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग
एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिल के ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। बीजेपी छोड़ने वाले एडवोकेट सूरज सिंह परिहार की हिमायत के लिए जिला हेडक्वार्टर रामबन में एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा रामबन से आज़ाद उम्मीदवारी का ऐलान किया। मैंने पहले भी बताया था कि जनता की आवाज़ जिस तरफ है, मैंने ज़िंदगी भर, आज आप देखते होंगे सामाजिक जीवन में पिछले 24 साल में निरंतर आपके सामने भी कार्य करता आ रहा हूँ। यहाँ का कोई घर नहीं होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचाऊँगा, यहाँ का कोई गांव नहीं होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया, जनता के लिए किया। जनता के एक फ़ोन पर कहीं से कहीं निकल गए, जनता के एक फ़ोन पर हम जम्मू दिल्ली तक भी गए, लेकिन बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग रामबन उम्मीदवार राकेश ठाकुर के हमरा आरओ दफ्तर पहुंचे। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए तरुण चुग ने कहा कि रामबन में कमल का फूल खिलेगा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी हुकूमत बनाएगी और जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर जारी होगा। जनता का एक उत्साह है और आप उत्साह देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में किलोमीटर चलकर लोग आए हैं और बड़ा ही जोश है। लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से स्नेह करते हैं, मोदी जी के प्रति एक आदर भाव है। और ये न्यूज़ 18 से बात करते हुए सियासी माहिर सुहेल काज़मी ने कहा कि एनसी कांग्रेस के दरमियान यह इत्तेहाद यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी समेत दीगर सियासी जमातों को मुतासिर करेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान कबल अज इंतखाब इत्तिहाद जम्मू कश्मीर में हुक्मरान जमात के खिलाफ असेंबली इंतखाबात में दोनों जमातों को फायदा देगा। और कांग्रेस की तरफ से प्री पोल अलायंस किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और विधानसभा चुनावों में? वाकई ही क्या ये पार्टियां जो हैं अपना जो वर्चस्व बनाने की कोशिश में हैं वो बना पाएंगी? सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहेल काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, किस तरह से आप इस अलायंस को देखते हैं? देखिए सर, अलायंस तो होना ही था, क्योंकि जब आप दूसरी पार्टी के साथ आपकी नीतियां नहीं जुड़ती हैं, नहीं मिलती हैं, तो आपने किसी न किसी के साथ अलायंस करना है या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। भारतीय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इक्वेशन है कांग्रेस के साथ सदियों से मिली हुई है, इनके फैमिली टर्म्स हैं और उसके मद्देनजर इन दोनों पार्टीज ने दोबारा 87 के बाद दोबारा एकॉर्ड किया है। पहले रजीव फारूक एकॉर्ड था, उससे पहले शेख इंदिरा एकॉर्ड था और इस बार राहुल उमर अकॉर्ड होगा। तो उसमें उन्होंने अपने सीट शेयरिंग की जो लिस्ट है वो निकाल दी है। और वैसे भी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी की तरफ से जारी करदा पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त में कुल सिर्फ एक सीट पर ही लोग नाराज थे, लेकिन जो लोग एतराज कर रहे थे वो पार्टी के कारकुन नहीं थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द ही दूसरे और तीसरे मरहले की फहरिस्त जारी करेगी। जम्मू में काफी जो है नाराज लोग हुए हैं, जो पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से निकली है। ये सब पार्टियों में होता है, एनसी में कम नाराजगी है क्या? कल जो नाराजगी थी वो एक सीट पर थी, केवल एक सीट के लोग चिल्ला रहे थे, वो भी कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे तो चिल्ला रहे थे, वो केवल एक सीट थी, कोई पार्टी में कोई किसी की नाराजगी नहीं है। दूसरी और तीसरी जो लिस्ट है वो बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने आज किश्तवाड़ हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अच्छा लग रहा है और ये मेरे किश्तवाड़ के लोगों का प्यार ही है कि मैं ये नॉमिनेशन फाइल कर पाई हूँ और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है मेरे किश्तवाड़ी भाई बहन मुझे भारी मतों से जिताएंगे। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहने वाली हैं? डेवलपमेंट, टूरिज्म, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी नारी सशक्ति। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पामपुर हल्के से उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने आज अवंतीपुरा में कागजात नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा पार्टी लीडरान और वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। कोलिशन में कई चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, इससे कुछ चीज़ देनी पड़ती है, कुछ चीज़ लेनी पड़ती है। और हमें खुशी है कि कोलिशन का जो फाइनल फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ है। इंशाअल्लाह कोलिशन कामयाब होगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी और लोगों के मसले को दूर। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
नहीं है, लेकिन देश के आधार पर वोट करेंगे। आप भी लोग वोट अब की बार आपको देनी है। क्या कोई कार्य हुआ है या नहीं हुए हैं? मोदी जी ने कार्य बहुत करे हैं और ऐसे ऐसे कार्य करे हैं जो 70 साल से पहले कार्य नहीं हुए। और इस बार हमारा वोट आंख बंद करके बीजेपी को है। अच्छा, हाँ जी, आंखें बंद करके बीजेपी को वोट देंगे। कि लग रहा है सोनीपत में कुछ हुआ है या नहीं? डेवलपमेंट हुई है, बस मेन एक चीज ये है मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, बहुत साल से पेंडिंग है। सालों से सुनते आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, पता नहीं कब होगा, उसी की वेट पे हम भी। लेकिन सिर्फ कागजों में ही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के उम्मीदवार रफ़ी अहमद मीर ने पहलगाम हल्के से अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रफ़ी मीर ने अपने हामियों से खिताब करते हुए आइंदा इलेक्शन अच्छे मार्जिन से जीतने के लिए इनसे ताउन तलब किया। रफ़ी मीर ने कहा कि उन्होंने पहलगाम में काफी तरक्की की है और उन्हें यकीन है कि लोग इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। जो मेरे दिल से निकली है, मतलब पार्टी को भी छोड़िए, लीडर को भी छोड़िए, मेरे कद को भी छोड़िए। पहलगाम गरीबों का इलाका है, यहाँ मुश्किलात का सामना है। जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे पीडीए ने एक ऐसा जुल्म तशद्दुद किया है कि कोई आदमी यहाँ चैन से नहीं सो सकता है। यात्रा में जो मुसीबतें यहाँ के लोगों को आती हैं, जो यहाँ काम करते हैं, जिनको पैसे सया यहाँ आना होता है, उनको मुझे उससे आज़ाद कराना है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से लेकर मेरे इलाके तक कोई कॉलेज नहीं है, शर्म की बात है। 2 वज़राए आला रहे हैं जो यहाँ MLA रहे हैं, उसके बाद भी कॉलेज नहीं। आपके इलाके में शायद एक एक्सरे प्लांट नहीं है, सब बात ही नहीं है। जम्मू वेस्ट हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने इन्हें मैंडेट देने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो अपने हल्के की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोगों के बीच में जाके आपने जैसे बोला कि जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है बड़ी हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है और जम्मू सिटी के अंदर बड़ी प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, और पार्टी ने जो मेरे पे भरोसा जिताया है मैं उस भरोसे को पूरा करने की कोशिश करूँ। आने वाले टाइम में जो आपका रोड, बिजली और पानी का इशू है वो कोई इस कंप्लेंट के लिए मेरे पास नहीं आएगा। मैं इस जो ये प्रॉब्लम है परमानेंट सॉल्व करेंगे कि उसके लिए हम एक टीम वैसा तैयार करेंगे कि जो लोगों को ये वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज जिला कुलगाम की 3 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के लगभग 28 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM, कांग्रेस, अपनी पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर सियासी जमातें काबिल जिक्र हैं। इस हवाले से कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अगस्त है और 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों ने जिला कुलगाम में सियासी रैलियों का एहतमाम अमल में लाया और वोटरान को राग़िब किया। पता नहीं आज तक क्या किया, कितना किया, कहाँ खामियां रही, कहाँ कुछ अच्छा किया। आज फिर मैंने अपने आप को पेश किया है अवामी अदालत में, जो सबसे बड़ी अदालत है हमारे लिए, मेरे लिए। कुलगाम के आवाम से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आज सपोर्ट करें, कुलगाम में बदलाव लाएं और मैं यकीन दिलाता हूं कि कुलगाम डेवलप भी होगा और कुलगाम में जो जुल्म जाती है उसके सामने मैं लोगों और जाति करने वालों के बीच में दीवार बनूंगा। अगर आप डेवलपमेंट चाहते तो अमीन भट्ट को वोट जरूर। अगर आप बिजली फीस का खात्मा चाहते अमीन भट्ट को वोट। अगर KCC को खत्म करना, अमीन जो लीडर हमारा बोलता है वो 100% दुरुस्त करता है। लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मिशन है ये मुफ्ती मोहम्मद सईद और मरहूम जरगर का मिशन हम चला रहे हैं। मंजूर अहमद जरगर और जितने भी हमारे कारकुन हैं, इंशाल्लाह हम डट कर जाएंगे लोगों में और डट कर लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन और जीत कर आएंगे। मैं कहता हूँ एक बड़े सस्पेंस के बाद बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख महबूब इकबाल को भदरवा हल्के से असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद कर दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए महबूब इकबाल ने कहा कि हम अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, हम रियासत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिक्स में जो आने का मकसद जो था, जो इसके पीछे जो इंटेंशन था, वो सिर्फ एक ही था कि ये जो भदरवा बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर एक लीडर ने सिर्फ लिप सर्विस की और जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी
वो बिल्कुल आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मैं समझता हूँ कि बिल्डिंगें बनी, अस्पताल बने डॉक्टर ने, कॉलेज बने लेक्चरर्स ने, स्कूल बने टीचर्स ने, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो यहाँ का ये नेचुरल एक पोटेंशियल था टूरिज्म, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों को रोजगार मिल सकता था, वो पीडीपी बडगाम में काफ़ी मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रही है। अंजुमन शरई-ए-शियान के सदर आगा सैयद हसन के फर्जंद आगा सैयद मुंतजिर ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम में एक तकरीब के दौरान आगा सैयद मुंतजिर का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। आगा सैयद मुंतजिर ने कहा कि पीडीपी में शमूलियत की वजह पार्टी का मंशूर है। उन्होंने कहा कि पीडीपी वाहिद जमात है जो मसले कश्मीर के हल की बात करती है। आगा मुंतजिर ने कहा कि बडगाम के लोगों ने ही पार्टी चुनकर मुझे खड़ा किया क्योंकि लोग चाहते हैं कि इनके मसाइल का इजाला हो। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आगा सैयद मुंतजिर की पार्टी में शमूलियत बड़ी कामयाबी है और इनकी सोच पार्टी की सोच के साथ मिलती है। मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि हम बहसत कौम बहसत उम्मत इस वक्त इज्तिमाई तौर कशीदगी का शिकार है। न हमें अपने माजी का पता है, न अपने मुस्तकबिल का पता है। हम एक दलदल में फंसे हुए हैं और इन हालात का ये तकाजा है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मिल्लत कश्मीर इस दलदल से, इस कशीदगी से बाहर आए। हमें लगा कि इस वक्त तमाम आवाज़ों को एक होना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा, उसी से ही इन हालात का अजाला हो सकता है। हम पीडीपी चाडूरा बडगाम में अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। लगातार लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को अब समझ आ चुका है कि पीडीपी इनके मसाइल का वाहिद हल है। इन बातों का इजहार पार्टी लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने किया। चाडूरा के मुचवा इलाके में पार्टी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिस दौरान इलाके के कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इन लोगों का कहना था कि इनके साथ माजी में इस्तेसाल हुआ है और अब वो पीडीपी में शमूलियत अख्तियार करके उम्मीद कर रहे हैं कि इनके मुतालबात पूरे होंगे। मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ इनका इत्तेहाद एक साजिश है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले ही बीजेपी के साथ इत्तेहाद है। रियासती जम्मू कश्मीर में मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई तारीख है, अगर कोई तंजीम है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो लोगों को आज के डेट में ये सारे बातें समझ आ गया कि अगर रियासती जम्मू कश्मीर में कोई बात करता है, जम्मू कश्मीर की कोई बात करता है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा बिलाल अहमद शेख ने 23 साल पार्टी की खिदमत करने के बाद इस्तीफा दे दिया। शेख जो गांदरबल के लिए जिला तरक्याती काउंसिल के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज थे, गांदरबल के हल्का इंचार्ज भी थे। इसकी मुमकिन रवानगी से एक काबिल असर होने की तवक्के है, ख़ासतौर पर शेषपत्री ब्लॉक में जहां इसका असर काफ़ी था। बिलाल अहमद शेख ने जिला गांदरबल के शिलाबाग में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजह बताई। 2001 से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूं और आज तक, जैसे कल शाम को मैंने इस पार्टी से रिज़ाइन किया, हमने तन मन सब कुछ इस पार्टी को दिया। फैमिली का वक्त जो फैमिली के साथ गुजारना चाहती थी वो भी हमने इन्हीं के लिए रखा। और उसके बाद मुझे 2022 में मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया गया गांदरबल का। मैंने पार्टी से बात भी की थी, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बना रहे हैं, जब भी इलेक्शन होगा हमारी यूटी में तो मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा। सारे जो हमारे ओहदेदार थे उनके सामने मैंने बात रखी और सिचुएशन कल तक मैंने पार्टी को चलाया, मगर जब मुझे लगा कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है, पार्टी में एक शख्स की चलती है, तो मेरी उस शख्स से बनती नहीं थी। के सामने रिकॉर्ड है, मीडिया के सामने, एजेंसी के सामने, पार्टी के सामने। हमने मैडम का जलसा भी हमारे एरिया में हुआ,
कंपेनिंग में मैडम आई, वो भी जलसा हमारे एरिया में हुआ। वही साहब की कंपेनिंग थी, वो भी हमारे एरिया में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और कांग्रेस के दरमियान 8 उम्मीदवारों ने भदरवा असेंबली हल्के के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आखिरी दिन उम्मीदवारों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। आज इंतखाबी अमल के आखिरी दिन नामजदगी दाखिल किए गए, जो जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल की तरफ एक अहम कदम है। भदरवा असेंबली हल्के से एनसी के शेख महबूब इकबाल, बीजेपी के दिलीप सिंह परिहार, डीपीएपी के एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी, कांग्रेस के नदीम शरीफ, आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद माजिद मलिक, अपनी पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट विक्रम आदित्य और दीगर मैदान में हैं। भदरवा, बलेसा, चिराला की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे बच्चों के रोजगार के लिए, और जो पिछले 50 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करने के लिए काम करूंगा। ये मैंने तैयार किया हुआ है। पहले भी आपने देखा, हमें 3 सालों में 1.5 साल मौका मिला, और 1.5 साल में कोई गांव ऐसा नहीं है, रेवेन्यू विलेज, कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमने सड़क नहीं पहुंचाई, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमने पाइपें नहीं पहुंचाई, कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमने बिजली नहीं पहुंचाई। उसके अलावा छोटे काम जो है, जो योजनाएं हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो हमने सारे गाँव में जाके लागू करवाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साबिक सब जज और सीनियर एनसी लीडर मुजफ्फर इकबाल खान ने एनसी से इस्तीफा दे दिया है। वो थाना मंडी असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई तर्जुमान मुजफ्फर खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी के थाना मंडी के अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा। ये फैसला अकेले मेरा नहीं है, ये थाना मंडी के लोगों का फैसला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे मैंडेट न देकर इनके साथ धोखा किया है। कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैकबोन माने जाते हैं, राजौरी जिला से इनका ताल्लुक है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन रहने के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी रहे और मुख्तलिफ ओहदों पर ये रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा इन्होंने किया है। क्या वजूहत रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं मुजफ्फर खान साहब। खान साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा करने की वजह क्या है? हकीकत तो ये है कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे ही बाहर निकाल दिया। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2008 में जब इलेक्शन हुए तो तब भी कहा आप इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा भाई मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा। मेरे वालिद साहब उस वक्त सिटिंग एमएलए थे। 2014 के इलेक्शन में मुझे कहा गया कि भाई आप रिज़ाइन करो और आप इलेक्शन लड़ो। मुझे वालिद साहब और मेरी वालदा ने इनकार कर दिया, घर वाले नहीं माने। मैंने कहा भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। 2019 फरवरी में मैं दिल्ली जजेस की एक कॉन्फ्रेंस में था और मुझे डॉक्टर फारूक साहब ने मुझे कहा कि आप रिज़ाइन करो। देवेंद्र सिंह राणा ने अपने फ़ोन से फ़ोन करके कहा डॉक्टर साहब से बात करो। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई आपका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, आप जल्दी से रिज़ाइन भेज दो। कल 10 बजे तक आपके कागज़ जो हैं हाई कोर्ट पहुँचने चाहिए। मैं दिल्ली उस कॉन्फ्रेंस से ही हाई कोर्ट गया, एक स्टेनो से टाइप करवाया और वहीं से मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने किसी को, घर वालों को भी नहीं पूछा। और आज जब मैंडेट की बारी आई, सीट की बारी आई, तो मेरी पार्टी जो है वो सीट कांग्रेस को दे देती है। और फ्रेंडली इलेक्शन के लिए मुझे ये कहकर डॉक्टर फारूक साहब ने मुझे खुद कहा, बुला के, मैं जब वापस आ रहा था मुझे फ़ोन करके बुलाया और मुझे कहा कि भाई हम थाना मंडी वाली सीट पे आप जाओ, काम करो और आपको हम फ्रेंडली लड़ाएंगे, आप भी लड़ो। मैंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, कांग्रेस भी लड़े मैं भी लड़ूंगा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और कल शाम को जब मैं यहाँ आकर मैंने अपनी किक स्टार्ट कर दी, मुझे तो जब फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया तो इतना भरोसा तो मुझे करना चाहिए था, फारूक साहब पे बनता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कटरा से उम्मीदवार रोहित दुबे का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। इनकी जगह रितु ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। टिकट काटने पर रोहित दुबे के हामियों ने काफी हंगामा आराई की। रोहित के हामियों का कहना है कि सबसे सेफ इलाके में रोहित दुबे के टिकट को काटने का क्या तुक बनता है, इसका पार्टी को जवाब देना चाहिए। एक ही पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही टिकट काटी गई और क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि
पहली बात तो ये है जो कटरा की कांस्टिट्यूएंसी की सेफ टिकट थी, इसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया। जम्मू मसला था जम्मू की टिकटों का, तो वो जम्मू में विरोध था। हमें पार्टी जवाब दे कि पार्टी ने कटरा की टिकट क्यों काटी। उसके इधर खुद वोट नहीं है जिसे। भदरवा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने भदरवा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार के हमरा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतर खिदमत कर सकती है और बीजेपी को मुकाबला देने वाला कोई नहीं है। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद पर हमला करते हुए जुगल किशोर ने कहा कि बीजेपी की तरक्की, बहबूद और आवाम दोस्त नुक्ता नज़र के एजेंडे की वजह से लोगों में इसकी मकबूलियत को देखते हुए शिकस्त से खौफजदा है। तो मैं जम्मू कश्मीर में बेहतरी और विकास हुआ है और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान भी हो चुका है और इस समय जो चुनावों की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े उत्साह के साथ इन चुनावों में उतरी है और आप उधर पीडीपी उम्मीदवार पामपोर जहूर अहमद मीर ने अवंतीपुरा के ऑफिस में कागजात नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। मीर ने कहा कि पामपोर से चौथा इलेक्शन भी जीत जाएंगे। मेरा नॉमिनेशन यहाँ फिलअप हुआ है पामपोर कॉन्स्टिट्यूंसी 32 में और ये मेरा चौथा असेंबली इलेक्शन है और मैं अपनी पार्टी खासकर महबूबा जी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझ पर चौथी बार आज एतमाद किया और मेरे लोगों पर एतमाद किया है। तो मेरी गुजारिश लोगों से यही है कि आपने 3 दफ़ा मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा बनाया है और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चौथी बार भी मुझे वोट डालें और मुझे फिर से नुमाइंदा बनाएं। उधर पुलवामा इंतखाबी हल्के के पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पीडीपी कारकुनों ने दायरा पुलवामा से होकर कस्बा पुलवामा तक रैली निकाली। वहीद पर्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर पुलवामा के पास अपनी कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर काफी तादाद में वहीदुर रहमान पर्रा के हमरा पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि 2002 के बाद ही पीडीपी दौरे इक़्तिदार में कश्मीरी अवाम को राहत मिली थी, जबकि 2019 के बाद पैदाशुदा खौफ को दूर करना पीडीपी का मंशूर है। इस इलेक्शन में हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में जो माहौल है घुटन का, रेड का और ये जो रेड राज है कि कोई भी शख्स, कोई भी रिलीजियस रहनुमा, कोई भी पत्रकार, कोई भी आप जर्नलिस्ट हो या वकील साहिबान हो या कोई सियासतदान, कोई भी एक्टिविस्ट अगर जम्मू कश्मीर में बात करे तो उसको पकड़ लेते हैं। 2002 में भी यही माहौल था और मुफ्ती साहब ने उस वक्त जब पीडीपी की बुनियाद रखी तो लोगों को एक राहत मिली। हमारी कोशिश होगी इस इलेक्शन में जैसे पिछले 6 सालों में मुसलसल महबूबा जी लोगों की बात करते आ रहे हैं, उसी एजेंडे पे कि कश्मीर की आवाम को अपनी आवाज़ मिले और अपने हुकूक मिले जो 5 अगस्त। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। साथ मीट नहीं है, कहाँ देखा? अभी मैं बस से ट्रैवल करके आई हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना कन्वीनियंट नहीं है। मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाएगी तो सबको सहूलियत मिलेगी। ट्रेन में भी जाते हैं लोग तो प्रॉब्लम तो होती है लेडीज को। अब चुनाव है, 1 अक्टूबर को मतदान होना, हरियाणा विधानसभा होगा। कुछ काम हुए हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ जी। 5 साल से यहाँ से कांग्रेस के MLA थे, इससे पहले यहाँ मंत्री कोई था बीजेपी के। कुछ काम हुए या नहीं हुए? जी आज भी खड़े थे, कल भी खड़े ही है, यहाँ पर गड्ढे ही हो रहे। तो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए पहले मरहले के तहत होने वाली वोटिंग के लिए जिला रामबन में कई उम्मीदवारों ने अपना कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसमें खासतौर से आजाद उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार, बीजेपी से राकेश ठाकुर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस के अर्जुन सिंह राजू और DPAP से गिरधारी लाल समेत दीगर कई उम्मीदवारों ने अपना कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनकी जांच पड़ताल होने के बाद अब उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले सकते हैं और इसके बाद उम्मीदवार इंतखाबी तशहीर के जरिए लोगों तक अपना मंशूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और 18 सितंबर को पहले मरहले के तहत अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब वोट देकर करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता जो पार्टी संगठन में लगभग 10 साल से हम काम कर रहे हैं उसको टिकट दे के दिखाया है
कि एक छोटे से भी कार्यकर्ता हम असेंबली में दे सकते हैं। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आज पार्टी ने मुझ पर जिम्मेदारी दी, मैं जिम्मेदारी पे खड़ा उतरूँगा और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी जो असेंबली सीट जीत के आएंगे। आज इन्होंने ही इलेक्शन लड़ना है, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने पहले भी बताया था कि जनता की आवाज़ जिस तरफ है, मैंने ज़िंदगी भर, आज आप देखते होंगे सामाजिक जीवन में पिछले 24 साल में निरंतर आपके सामने भी कार्य करता आ रहा हूँ। यहाँ का कोई घर नहीं होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचाऊँगा, यहाँ का कोई गाँव नहीं होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचा। लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया, जनता के लिए किया। जनता के एक फ़ोन पर कहीं से कहीं निकल गए, जनता के एक फ़ोन पर हम जम्मू दिल्ली तक भी गए, लेकिन निस्वार्थ भाव से मैंने किया। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था कि इनके दिल में इस कदर मेरे लिए प्यार उमड़ेगा। मेरा अपना जीवन नहीं है, मैं जनता जिस तरह कहेगी मैंने जीना वैसा है और उसी हिसाब से आगे भी बढ़ना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला मोर्चा की जानिब से आरिगाम खान साहब में इजलास मुनक्किद हुआ। तकरीब में खासी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस इजलास के दौरान पार्टी हल्का इंचार्ज सैफुद्दीन भट्ट के अलावा महिला मोर्चा के मेंबरान मौजूद रहे। इस दौरान खवातीन पर जोर दिया गया कि वो चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मसाइल को हल कर सके। सैफुद्दीन भट्ट ने खिताब के दौरान कहा कि पार्टी ने अपने मंशूर में खवातीन के लिए काफ़ी कुछ रखा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन के मुतालबात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। ये मंडेट नहीं मिला है मुझे, ये कांटों का ताज है। ये उमर साहब ने जो इज्जत रखी है मेरी, हमारे खान साहब के लोगों की, ये उन्होंने जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझे कैंडिडेट खड़ा किया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का, फारूक साहब का, उमर साहब का। और ये मैं अच्छी तरह से इंशाअल्लाह रहमान उनको कामयाब होके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जाऊँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजपुरा इंतखाबी हल्के के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मीर के हमरा एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इस मौके पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजपुरा हल्के के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर का शानदार इस्तकबाल किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम चाहते हैं कि तस्वीर बदले और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी ऐसे लोग करें जो तरक्की और लोगों के दिलों के डर को दूर कर सके। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वो घरों से निकलकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। इस मौके पर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहली तरजीह रियासती दर्जे की बहाली रहेगी। बदले कि रियासत तरक्की करे और उसमें ऐसे आदमी आएँ जो सचमुच लोगों के दिलों का ख्याल रख सकें, उनकी मुश्किलों को दूर कर सकें, यहाँ की बर्बादी जो है उसको दूर कर सकें। बेकारी है, महंगाई है, क्या नहीं है, डर है, खौफ है। आप क्या लिख सकते हो जो मैं कहूँगा? नहीं लिख सकते। उस डर को हमने निकालना। किश्तवाड़ हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। फॉर्म भरने के लिए किचलू अपने हामियों के हमरा डीसी ऑफिस किश्तवाड़ पहुंचे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आज दोबारा जो है शुरू करना, आज यूनिवर्सिटी कैंपस में देख लीजिए, किश्तवाड़ का यूनिवर्सिटी कैंपस 2014 में तक जो काम हुआ था उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, कोई स्ट्रेंथन नहीं हुई है, कोई नया सब्जेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन उसकी अधूरी जो है पड़ी हुई है। तो लिहाजा बहुत सारे किश्तवाड़ के बहुत सारे इशू, आप पानी का मसला देख लीजिए। यहाँ तो ये कहा गया था कि किश्तवाड़ को हम टनल दे देंगे, टनल के ज़रिए किश्तवाड़ को पानी आएगा। यहाँ एयरपोर्ट होगा, ना एयरपोर्ट हमने देखा तो ना वो टनल देखा। पटरनाग सैनी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पूजा ठाकुर अपने हामियों के हमरा डीसी ऑफिस पहुंची और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सैनी से उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर हमारे साथ है, जो आज डीसी ऑफिस किश्तवाड़ पहुंचे और अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने। मैम, पहली बार आप इस मैदान में उतरे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, खासकर पाडर और नागसैनी के लोगों के? देखिए, आपने जैसे कहा पहली बार, ये दूसरी बार मैं उतर रही हूँ। पहले मैं डीडीसी के इलेक्शंस में उतरी थी और मुद्दे जो हैं जो कि मैंने भी 4 साल में देखे, अगर मैं सिर्फ पाडर और नागसैनी की बात करूँ, पावर प्रोजेक्ट्स का हब है, बट एम्प्लॉयमेंट। पटरनाग सैनी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार सुनील शर्मा ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सुनील शर्मा ने
पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को मुल्क मुखालिफ करार दिया। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, नीतियों पे चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से 370 एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त, अलगाववाद मुक्त, पत्थरबाजों से मुक्त करके यहाँ पे डेवलपमेंट, विकास की एक नई धारा बह रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें आप आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हर व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस देखते हैं, हर परिवार को। जिला किश्तवाड़ से पीडीपी उम्मीदवार शेख नासिर ने आज इंदरवाल हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शेख नासिर के हमरा इनके हामी भी मौजूद रहे। पीडीपी के कैंडिडेट शेख नासिर, जिन्होंने अभी किश्तवाड़ में डीसी ऑफिस में अपना नॉमिनेशन फॉर्म इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से भरा है। नासिर साहब, आज आप फिर मैदान में उतरे हैं इंदरवाल से, क्या मुद्दे रहेंगे लोकल इश्यूज यहाँ के? देखिए, जहाँ तक इंदरवाल विधानसभा की बात है, इंदरवाल में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये चुनाव, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। इस बार बिजली, पानी और सड़कों का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़े और अहम मुद्दे हैं। ये चुनाव, मैं बार बार कहता हूँ, किसी जंग से कम नहीं है। ये न तो जिला किश्तवाड़ इंदरवाल हल्के से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सरूरी अपने हामियों के हमरा किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस पहुंचे और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। आज लोगों ने फैसला, मैंडेट लोगों के पास होता है। जब लोगों ने फैसला किया कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, तो मुझे कौन सी, मैंडेट तो लोगों के पास है। आपने देखा, हमने 2-3 दिन से मीटिंगें की, तो लोगों का पूरा इंदरवाल 75% लोग मेरे साथ हैं। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे जीतना है। उसके बाद जो लोगों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, उसको खत्म करना है। पामपुर से एक आज़ाद उम्मीदवार आसिफ अहमद गनाई ने एडीसी ऑफिस अवंतीपुरा में कागजात नामजदगी दाखिल किया। आसिफ का कहना है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पामपुर को अभी तक साबिका सरकारों ने नजरअंदाज किया है। बीजेपी मगर मे कोर ओत्र रिजाइन बीजेपी अमे मूजूब कि तथ मज दितिक अदर नफरन यम ग्राउंड जीरोस पे कहें तिमन दितिक मैंडेट, अस आव मैंडेट दिन कहें, इसलिए बोर आज फार्म इंडिपेंडेंट लकन हज बेहूदी खतर, लकन हज काम खतर सारे खुद ब्रोट बेरोजगारी गई खत्म गई। यस बेरोजगारी सानिस पापरस मज ये जेके सीमट 10,000 मुलाजिम नौकरी करान, सह कोरुक बंद। यम कनवान ये 60% सन। चौधरी अब्दुल गनी ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। पुंछ हवेली असम्बली हल्के से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पुंछ पहुंचने पर पार्टी की जानिब से एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया गया। हजारों हामी और भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों ने जिला सदर राजेश कुमार शर्मा की क़यादत में शहर के बाहर इनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। इसके बाद एक मेगा रोड शो के जरिए चौधरी अब्दुल गनी को बीजेपी के दफ्तर लाया गया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल गनी ने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और पुंछ के अहदेदारों से इजहार तशक्कुर करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके जितने भी पार्टी के अहदेदार हैं, उन सब का, जितने कार्यकर्ता हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बीजेपी के उम्मीदवारों ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के लिए डोडा वेस्ट 53 और 52 हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए डोडा और डोडा वेस्ट से इन उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा उधमपुर से पार्टी के एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अपनी पर्चा नामजदगी भरने के बाद बीजेपी लीडर शक्ति राज परिहार और राणा के साथ एमपी उधमपुर डोडा हल्के के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक मीटिंग मुनक्किद की। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मीट, कल भी पानी भरता था, आज भी पानी भरा रहता है यहाँ। सर चाय तो बेच ली, अब की बार किसकी चाय बुलवाओगे? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी काम करती है कि और राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोचती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर प्रदेश के हर विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। 5 साल में कोई कार्य हुआ या सिर्फ एक टारगेट है कि बीजेपी ही?
बीजेपी ने बहुत से कार्यक्रम किए और कई सड़कें बनवाई, मगर ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो है अपोजिशन का बंदा था, इसलिए जो है यौम अरबाइन की मुनासबत से मोहल्ला बोचन मागा में अंजुमन शराई शियान जम्मू कश्मीर की जानिब से मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। मजलिस हुसैनी से खिताब करते हुए अंजुमन शराई शियान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी सफवी ने करबला के शहीदों के फ़लसफ़ा शहादत को बयान किया। आगा सैयद हसन ने कहा कि हर दौर में हर कौम के लिए निजात का वाहिद रास्ता सीरत इमाम हुसैन है। इधर मजलिस के बाद इमाम बारगाह सूफी मोहल्ला मलबूचन से जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जो मरकजी इमाम बारगाह हुर्रा मोहल्ले में इख्तिताम पजीर हुआ। दिन भर मजलिस में मरसे खानी हुई और बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके करबला के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। पूरे दुनिया में मरासिम अरबईन मनाया जाता है। यहाँ को बावर कराने की कोशिश की जाती है। जो इस वक्त पूरी दुनिया का हालत ज़ार है, न कहीं अदल है न कहीं इंसाफ है, जुल्म का। करबला के मैदान में अपनी जानें कुर्बान करने वाले इमाम हुसैन और इनके 72 साथियों के चेहरों की याद में जम्मू में एक जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। जुलूस जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ करबला कॉम्प्लेक्स ज़ियारत रोड जम्मू पर इख्तिताम पसीर हुआ। जम्मू इस जुलूस को पिछले 70 साल से बाकायदगी के साथ पूरे डिसिप्लिन के साथ निकालती आ रही है और बाकी तंजीमें जो भी हमारे लोहकीन में आबाद हैं वो भी हमारे साथ इसमें शामिल होती हैं। इंतज़ामिया हमें इसमें भरपूर ताउन देती है। डायलिसिस और कैंसर के मरीजों के लवाहिकीन ने गोल्डन कार्ड की खिदमत में खलल के खिलाफ श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इनके मरीजों को मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने कार्ड के फ़वायद हासिल किए हैं, लेकिन अब वो डायलिसिस सेंटर्स की खिदमत से महरूम है। उन्होंने मराकज़ का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से आने वाली अदायगियों से माली परेशानी और खिदमत में खलल पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि गोल्डन कार्ड की खिदमत में देखभाल बहुत से मरीजों के लिए लाइफ लाइन है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने की अपील करते हैं। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो गोल्डन कार्ड का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो हमने ऑलरेडी पेशेंट्स ने जो पूरे कश्मीर के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत पैसा इसमें खर्च किया है, घर की चीज़ें भेजी हैं। जब से ये गोल्डन कार्ड बना था, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, तो सब के सब हमने सराहना गवर्नमेंट को, हमने तारीफ की गवर्नमेंट की, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया रफाकत एक आसानी मिली लोगों के लिए। मगर अब ये जो बंद हो जाएगा तो इसके जरिए जो डायलिसिस पेशेंट है बहुत सारे जिनको पैसा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको टोक्यो वो हमें पे नहीं कर रही है, तो पिछला वाला पे की। बांडीपुरा में नए वोटरों को जमहूरी अमल की ओर राग़िब करने के लिए आए रोज़ अनोखे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर स्वीप के तहत बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में खून के अतिये के कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह DC बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ एजुकेशन अफसर की मौजूदगी में किया। कैंप के दौरान BLO के अलावा पद्मश्री फैसल अली, डॉक्टर GM बुजू और महकमे तालीम समेत दीगर अफसरान और अमले ने खून का अतिया पेश किया। देश के लिए बुलेट दे रहे हैं और इससे एक अच्छी मैसेज भी जा रही है देश को बिल्ड करने के लिए। और जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है उसमें जो वोटिंग हमारी रहेगी, तो स्वीप का काम जो होता है एक अवेयरनेस रहेगी कि हम अपने देश के लिए खून भी देंगे और अच्छा वोट आने वाले वक्त में देंगे, जिससे हम। पुंछ में हिंदुपाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दालान गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक 22 साला ड्राइवर की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी ड्राइवर की शनाख्त मंजूर हुसैन वल्द मुनीर हुसैन साकिना दलान के तौर पर हुई है। हादसे के फौरन बाद ट्रैक्टर ड्राइवर को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मंजूर को मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में पुलिस ने एक FIR दर्ज करके लाश को कानूनी लवाजमात के बाद आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना को सौंप दिया। एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ, इसमें
डिजीज जो है मंजूर हुसैन सन ऑफ मुनीर हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ दलान। ये 22 साल के थे और ये हॉस्पिटल में लाए तो ब्रॉड डेथ लाए थे ये, तो इनकी क्रश इंजरी से डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट। मंजूर हुसैन सन ऑफ मुनीर हुसैन। डायलिसिस और कैंसर के मरीजों के लवाहिकीन ने गोल्डन कार्ड की खिदमत में खलल के खिलाफ श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इनके मरीजों को मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने कार्ड के फवायद हासिल किए, लेकिन अब वो डायलिसिस सेंटर्स की खिदमत से महरूम है। उन्होंने मराकज़ का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से आने वाली अदायगियों से माली परेशानी और खिदमत में खलल पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि गोल्डन कार्ड की खिदमत में देखभाल बहुत से मरीजों के लिए लाइफ लाइन है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने की अपील करते हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।